हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया तो आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर लेंगे। जब तक आप महीनों नहीं करेंगे तब तक आप अपनी स्पीड देख ही नहीं पाएंगे कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना क्या है। हमारा 3 ही कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें ये पता हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, बेसिक या ट्रिक। ठीक है, तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ध्यान से, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ट्रेन ए जिसकी लंबाई 355 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही 413 मीटर लंबी ट्रेन बी को 24 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी की गति 54 किमी प्रति घंटा है तो ट्रेन ए की गति क्या होगी? तो ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल है। कह रहा है 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन सामने से आ रही है। ये ट्रेन ए मान लिया, ये बी मान लिया। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 355 मीटर, और इसकी लंबाई हो 413 मीटर। ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। ठीक, कह रहा है कि जो है बी को 24 सेकंड में पार करती है, मतलब ये एक दूसरे को जो है 24 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो आप बताओ इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? वी ए की स्पीड हम मान लेते हैं वी ए प्लस ये इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी, तो ये वी बी, ये वी आर मतलब रिलेटिव स्पीड। तो अब क्या है, वी आर बराबर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? 355, और ये कितना? 413। टाइम कितना लगा रही है? 24 सेकंड। तो वी आर बराबर क्या है? वी ए, वी ए की स्पीड पूछ रहा है जो कि दिया नहीं है। वी बी की स्पीड दिया है कितना? 54 मीटर पर सेकंड, 54 किमी प्रति घंटा। तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारे मीटर और सेकंड में है तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर और सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 18 तिरिक 54, ये क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकंड हुआ। तो यहाँ हम 15 रख दिया, और इसका हमने ऊपर ऊपर जोड़ लिया, कितना हो गया? 4 3 7, 768 बटा 24। तो 24 ત્યાં 72 और 24 दूना 48, कितना हो गया? 32। और इधर लेके जाएंगे 15 को तो कितना हो जाएगा? वी ए बराबर कितना? 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हमारा किस में आया? मीटर पर सेकेंड में। तो अब हमें क्या करना है? किमी प्रति घंटा में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 18 ट्रेन 324 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 24, 18 6 24, 306/5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 5 एक्का 5, 5 दूनी 10, कितना? 61 किमी प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी। तो कौन सा हमारा सही है? ये वाला। ठीक, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। बहुत हार्ड ये भी नहीं है, बहुत सही है क्वेश्चन है। ठीक, आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है।
तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा और करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक यही होता है। तो हम देख लेते हैं पहले और बाद में, पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30% की वृद्धि कर दी जाए। 30% का मान कितना होता है? 3/10। मतलब अगर पहले 10 थी लंबाई तो बाद में कितनी कर दी जाए? 30 की वृद्धि, मतलब 3 की वृद्धि 13 कर दी जाए, L2। तो L1 हमारा कितना था? 10। अब 30 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 30% के 13 हो जाएगा यहाँ। और आगे कह रहा है कि 20% की कमी कर दी जाए चौड़ाई में। तो 20% का मान जानते हैं कितना होता है? 1/5। तो पहले 5 था, 20% कमी मतलब 1 की कमी, तो बाद में कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बाद में कितना हो जाएगी? 4। तो पहले 5 थी, अब कितना हो गई? 4 कर दिया गया हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम गुणा कर लेते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहाँ? 50। और यहाँ कितना हो जाएगा? 13 चौका 52। पहले कितनी थी क्षेत्रफल हमारी? 50। बाद में 52, बढ़ गई कितनी? 2। 2 बढ़ी किस पे? 50 पे 2 बढ़ गई। परसेंटेज में निकाल लेंगे तो हम गुणा कर देते हैं, तो 50 दूना 100। ये कितना हो जाएगा हमारा? 4% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 4% की वृद्धि। तो ये हमारा कौन सा सही है? सी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश जरूर करिए। ऐसे सवाल मैंने बताए हैं पिछले क्लासेस में, लेकिन आपका में क्या करना है, स्पीड इंप्रूव करना है। देखते ही क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए, इसलिए मैं बार बार लेके आता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है सालू और राहुल बिंदु ए से बी तक 36 किमी की दूरी, कोई दो बिंदु है ए से बी जिनकी डिस्टेंस कितनी है? 36 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी 36 किलोमीटर है। तो कह रहा है कौन कौन है? सालू है और कौन है? राहुल है, ठीक। 7 किमी प्रति घंटा की स्पीड से कौन जा रहा है? सालू। और 11 किमी प्रति घंटा की स्पीड से कौन जा रहा है? राहुल, ठीक। 7 किमी की स्पीड से सालू जा रही है और 11 किमी प्रति घंटा से राहुल। तो कह रहा है आगे कि राहुल पहले बी तक पहुंच जाता है। राहुल की स्पीड ज्यादा है तो ये बी तक पहुंच जाता है और तुरंत वापस लौट आता है, और तुरंत वापस लौट आता है सी बिंदु पर सालू से मिलता है। तो हम मान लेते हैं हमारा सी बिंदु कहाँ है? यहाँ है। तो क्या हुआ कि राहुल यहां से यहां गया, ये राहुल, फिर वापिस यहां आया सी बिंदु पर। उसके बाद और सी बिंदु पर सालू से मिलता है। तब तक सालू जो है कहाँ पहुंची थी? सालू यहीं पहुंची थी। तो दोनों आपस में सी बिंदु पर मिलते हैं, ठीक। तो देखा जाए तो हम मान लेते हैं ये x दूरी यहाँ से यहाँ तक की, b से c तक की दूरी x। तो ये दूरी कितनी होगी? a से c की दूरी 36 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दूरी जो है कितनी है? 36 है। तो ये क्या हो जाएगी? 36 माइनस एक्स। तो राहुल चला कितना? ये 36 किलोमीटर राहुल इधर चला, फिर वापिस कितना आया? x किलोमीटर। तो राहुल द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? कितना ट्रेवल किया गया? 36 प्लस एक्स। और सालू द्वारा, सालू यहां से अभी यहीं पहुंची है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 36 माइनस एक्स। तो आप एक बात बताओ, ये दोनों ने क्या किया है सेम टाइम में? टाइम तो सेम ही था ना, कि एक निश्चित समय में ए से सी पहुंची सालू
और राहुल पहुंचा कहाँ से, बी से वापस सी तक आ गया। इनका टाइम क्या है, समान है। बोला है ना इसमें, 1 घंटा से गति करते हुए राहुल पहले बी पर पहुंचता है, तुरंत वापस लौट आता है और सी पर बिंदु सालू से मिलता है। मतलब ये कि सेम टाइम में दोनों पहुंचते हैं यहाँ। तो अगर टाइम समान है, टाइम ऑफ सालू बराबर टाइम ऑफ राहुल, तो अगर टाइम समान है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना इसने चला, 36 माइनस एक्स। स्पीड कितनी थी, 7 किमी प्रति घंटा। और राहुल की कितनी थी, 36 प्लस एक्स चला है। और इसकी कितनी थी, 11 किमी प्रति घंटा। आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 6 11 एक्स। ये कितना हो जाएगा, 7 3 21 210, 7 6 42 252 हो जाएगा, प्लस 7 एक्स। अब 11 एक्स को इधर लाते हैं, 252 को उधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 एक्स। 252 48, ये कितना हो जाएगा, 42 44 144। तो 18 अट्ठे 144। एक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, ए टू सी कितना है डिस्टेंस, क्या है, यही तो है ना, 36 माइनस एक्स। जितना कितने सालों ने चला है, 36 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 28 8 36 28 किलोमीटर। तो कौन सा हमारा सही है, डी वाला। ठीक, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। बस आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। बाकी आप इसे सेकंडों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है पवन, सुरेश और राजेश ने 9250 रुपए की लागत वाली एक कार्य को पूरा किया। उन्होंने मिलकर एक कार्य किया जिसमें उन्हें 9250 रुपए प्राप्त हुआ। कहना यही चाह रहा है, पवन ने 7 दिन काम किया, सुरेश ने 8 दिन और राजेश ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 6-3-5 है, तो पवन को कितनी राशि प्राप्त हुई। अगर ये इसमें दिया है कि वो पर डे इतना कमा रहे हैं और कितने कितने दिन काम किया है, अगर मैं इसमें से इसमें गुणा कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम मिल जाएगी। क्योंकि अगर एक दिन में ये 6 कमा रहा है, तो 7 दिन में कितना कमाएगा, ये 3 कमा रहा है, तो 8 दिन में कितना कमाएगा, ये 5 कमा रहा है, तो ये कितना कमाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन है, पवन को P मान लिया, सुरेश को हमने क्या मान लिया, S मान लिया, और राजेश को R मान लिया। इनका जो है पर डे इनकम दे रखा है उसने, पर डे इनकम का, पर डे इनकम का रेशियो दे रखा है। कितना कितना है, 6 3 और 5 है। कितना है, 6 3 5। तो हम मान लेते हैं ये पर डे 6x कमा रहा है, ये कितना कमा रहा है, 3x कमा रहा है, ये 5x पर डे कमा रहा है। तो आप बताओ, अगर पवन 7 दिन कमा रहा है तो 7 से गुणा कर देते हैं। ये कितना कमा, एक दिन में 3x कमा रहा है, तो 8 दिन में कितना कमाएगा, 8 से गुणा कर दिया। और राजेश 5x कमा रहा है, तो 9 दिन में कितना कमाएगा। तो टोटल का कितना हो जाएगा इनकम, टोटल इनकम कितनी हो गई, 7 6 42x, ये कितना 8 3 24x, ये कितना 9 5 45x। इन्होंने मिलके कितना, ये इसमें पवन ने 42x रुपए कमाए, और सुरेश ने कितना 24x, और राजेश ने 45x कमाए। तो टोटल इन्होंने कितना कमाया,
टोटल जोड़ देते हैं हम। तो इन्होंने कितना कमाया, 4 2 6 4 10 100, 4 2 6 5 11, 111x इन्होंने कमाए टोटल। लेकिन उन्होंने जो इसने पेंटिंग कराई उसने कितना खर्चा किया, बोला ना कि 9250 रुपए की लागत वाला, और टोटल इनको मिला कितना, 111x। तो ये किसके बराबर है, 9250। तो x का मान कितना हम निकाल लेते हैं, तो 9250/11। ठीक, तो हम 9250/11, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37 उड़ते 3 लिख सकते हैं। तो 37 से काटते हैं तो कितना, 37 दूना कितना हो जाएगा, 74, फिर 18 बचा, तो 185 हो गया। तो कितना बार जाएगा, 5 बार। ठीक, तो ये कितना हो गया, 250। कितना हो गया, 250। तो x का मान कितना हो गया, 250/3। कितना हो गया, 250/3 हुआ। तो और कटेगा, नहीं कटेगा। तो x का मान हमें कितना मिल गया, 250/3। तो हमसे पूछा क्या है, तो पवन को कितना राशि प्राप्त होगी, पवन को कितना मिल रहा है भाई, पवन को टोटल कितना मिल रहा है, 42x मिल रहा है। तो पवन को मिलेगा कितना, 42x। तो 42x का मान हमें पता है कितना, 250/3 भाग देते हैं, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 14 कितना हो जाएगा, 3500। कितना ये, 3500 रुपये। पवन को कितना मिलेगा, 3500 रुपये। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं, पर डे का इनका दिया है, जितने जितने काम किया उतना गुणा कर देते हैं, तो इनको पता चल जाएगा कि टोटल इनकम इनकी कितनी है। और टोटल दिया है कि जिसने पेंटिंग कराई है उसने कितना खर्च किया, दोनों बराबर हो गए। तो एक्स का मान वहाँ से आ गया, और फिर जिसका पूछे उसका बता सकते हैं आप। ठीक, यही प्रैक्टिस करने का यही एक फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, मेरा यही सजेशन है कि आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं करनी है हमें। ठीक, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। एक आयताकार कोई पार्क है, तो आयताकार पार्क ये हो गया। कह रहा है कि आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर है। और यह पार्क के चारों ओर 6 मीटर चौड़े फुटपाथ से घिरा हुआ है। पार्क के चारों तरफ ये कह रहा है 6 मीटर जो है वो फुटपाथ मतलब रास्ता है कोई, ये 6 मीटर का रास्ता है। तो 6 मीटर का रास्ता है तो 6 मीटर यहाँ भी होगा और 6 मीटर यहाँ भी होगा, होगा कि नहीं होगा, और 6 मीटर यहाँ भी होगा और 6 मीटर यहाँ भी होगा। कितना, 6 मीटर यहाँ, 6 मीटर यहाँ, 6 मीटर यहाँ। तो यहाँ इसकी लंबाई कितनी हो गई पूरा, कितना हो गई, 24 पहले थी, 6 इधर बढ़ा, 6 इधर बढ़ा, 12। तो ये कितनी हो गई, 36 मीटर हुई अब। और चौड़ाई कितनी हो गई अब, चौड़ाई बताइए, 15 थी, 6 इधर बढ़ी, 6 इधर बढ़ी, मतलब 12 बढ़ गई। तो 15 और 12 कितना हो गया, 27 मीटर हुआ। तो अब देखा जाए तो ये कितनी है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इसकी हमें क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए, तो आप निकाल नहीं सकते हो। अगर इसका दिया है और पूरे का दिया है तो इसमें से हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दें तो ये वाला तो मिल ही जाएगा हमें, जाहिर सी बात है। तो पूरे का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल माइनस किसका, क्या है ये, पार्क का क्षेत्रफल।
पार्क का क्षेत्रफल तो हमें मिल जाएगा क्या क्या क्या, फुटपाथ का क्षेत्रफल। क्या मिल जाएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ में आया ना, मैंने बताया कि कैसे नहीं मिलेगा। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई 36 गुणित 27। और पार्क का कितना है, लंबाई 24 और चौड़ाई कितना है 15। अब गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21। 21 और 12 कितना 33 और 33 4 33 4 37, बच गया 2। 37 मतलब 3, सॉरी 3 बच गया। तो 2 3 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 24 पंचे 120, 24 जम्मा 240। तो ये कितना हो गया, 360 हो गया। कितना, 360। तो बचा कितना हमारा, 612, क्योंकि 6 3 9, 612 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर में है। तो हमारा फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना है, 612 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा सही है हमारा, कोई नहीं, तो नन ऑफ दिस। ऐसा नहीं कि आपका अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपका आंसर गलत है। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और प्रॉपर सॉल्व कीजिए, वहां गलती नहीं होनी चाहिए बस। आपका अगर मैच कर रहा है तो रखिए, और नहीं मैच कर रहा है तो आप नन ऑफ दिस लगा के चले आइए। आंसर आपका 101% सही होना है, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है दो नगर ए और बी, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 4:1 है और 5:2 है। दो शहर है कोई, जिसमें से पुरुष पहले में 4:1 है, पुरुष और महिला का अनुपात, और दूसरे में 5:2 है। यदि दोनों नगरों की जनसंख्या समान है और नगर ए में कुल पुरुषों की संख्या नगर बी की तुलना में 96 अधिक है, तो दोनों नगरों में कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं इसके दो मेथड बताता हूँ, एक बेसिक एक शॉर्ट मेथड। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि जो दोनों नगर हैं उसमें जनसंख्या समान है। तो अब हमें जनसंख्या समान है तो माने क्या, जनसंख्या कुछ तो मानना पड़ेगा ना हमें। तो यहाँ पे देखें तो 4 1 5 है टोटल, यहाँ कितना है 5 2 7 है। यहाँ पे 4 पुरुष 1 महिला, परसेंटेज में भले हम तो 4 1 5 के गुणनखंड में होंगे, यहाँ कितना 7 के। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना होगा, 5 7 35 है, 35 होगा। तो ए में हम मान लेते हैं कि 35x हमारे जो है टोटल मेल और फीमेल है। और बी में भी हम मान लेते हैं कितना है, 35x मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे उसने दे रखा है दो भाग में कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, फीमेल एंड मेल, मेल एंड फीमेल दे रखा है। तो मेल कितना, 4 1 5 के अनुपात में है, 4 1 5 टोटल। तो 5 यूनिट का मान अगर 35 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 7। तो अगर 1 यूनिट का मान 7, 4 यूनिट का मान कितना 28x, और यहाँ कितना 1 यूनिट का मान 7x। अब देख लीजिए 4 1 के अनुपात में है, तो 4 1 5 यूनिट का मान कितना होगा 35x। तो 1 यूनिट का मान कितना 7x। तो 4 यूनिट का मान कितना 28, 1 यूनिट का मान 7। ऐसे ही इस तरफ भी कितना है, 5 और 2 के अनुपात में है। तो 5 दूनी 7 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना 5। तो यहाँ पे मेल कितने 25x, और यहाँ कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10x फीमेल। अब आगे कह रहा है कि नगर ए में कुल पुरुषों की संख्या, नगर ए में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है 28x, और नगर बी की तुलना में 96 अधिक है, नगर बी की तुलना में 96 अधिक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना अधिक है, 3x अधिक है।
लेकिन वो कह रहा है कि 96 अधिक है, तो 3x बराबर कितना 96, तो x बराबर कितना 32 पुरुष, कितना 32, तो x बराबर 32। तो पूछ रहा है कि दोनों नगरों में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, x का मान 32 आ गया, तो दोनों नगरों में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 7x प्लस 10x, टोटल कितना हो गया 17x है, और 17x का मान 32, तो अब गुणा कर देते हैं, 17 त्रिक 51, 510, 17 9 34, कितना 544, टोटल कितनी महिलाएं हैं 544, तो कौन सा सही हमारा डी वाला। ठीक, तो ये प्रॉपर बेसिक तरीके से आपने किया, और आना भी चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। ठीक, आगे अब शॉर्ट मेथड देख लेते हैं हम। शॉर्ट मेथड में कह रहा है कि ए और बी जो हैं मेल एंड ए, ये मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है, कितना मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना 4 और 5 किसमें है ए में, और बी में कितना है 5 और 2 का अनुपात है। लेकिन टोटल कितना है यहाँ, टोटल देखा जाए तो टोटल यहाँ कितना है, सॉरी 4 1 का रेशियो है, तो यहाँ टोटल कितना है 4 1 5 है, यहाँ टोटल कितना है 7 है। उसने बोला क्या है जनसंख्या समान है भाई, तो यहाँ पे तो अलग अलग है टोटल जनसंख्या, 4 पुरुष हम मान लेते हैं, 1 महिला है, तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ तो 7 हो रहा है, अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या टोटल बराबर करनी पड़ेगी ना, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा इधर कर दिया और 5 का इधर कर दिया, तो क्या हो गया 35 इधर भी 35 इधर भी। अगर 7 का गुणा इधर किया तो टोटल हर जगह हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो जाके बराबर होगा। यहाँ पे 5 किया तो 5 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, और यहाँ कितना 7, कितना आ गया, और यहाँ कितना 25, और यहाँ कितना आ गया 10। तो बोल रहा है कि अब यहाँ पे मेल कितने हैं, ए में पुरुषों की संख्या बी की तुलना में 96 अधिक है, तो बी की तुलना में ए में कितना अधिक है 3 यूनिट अधिक है, लेकिन वो बोल रहा है कि 96 अधिक है, तो 3 यूनिट का मान 96, तो 1 यूनिट का मान कितना 32 हुआ। पूछ रहा है कि दोनों नगरों में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है 7 10 17 यूनिट है, 17 यूनिट है यहाँ, तो 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 17 गुणित 32, तो कितना हो जाएगा 544 हुआ। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, वो सही था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मैं यही बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही 3 चीज़ें पता हो जानी चाहिए, जिस दिन आपको 3 चीज़ें पता हो गई उस दिन समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक करना है या बेसिक से करना है, मतलब माइंड में आधा कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य का 3 गुना है, तो यहाँ पे किसका किसका रेशियो दिया है, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है। कह रहा है लागत मूल्य का 3 गुना है, तो लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कौन 3 गुना है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य, की रेशियो में पता चल गया। आगे कह रहा है और उस पर D% की छूट दी जाती है, जिससे वस्तु पर लाभ जो है दी गई छूट से लाभ
दी गई छूट से 66.66% अधिक है। तो यहाँ पे किसका प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का क्या दिया है, रेशियो दिया है। तो हम देख लेते हैं 66.66% का मान कितना होता है, 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3 होता है। कह रहा है कि दी गई छूट से अधिक है, लाभ जो है दी गई छूट से बोला है, तो छूट हमारी कौन सी हो जाएगी, ये तो डिस्काउंट। ये 66.66% अधिक है, मतलब 3 से 2 अधिक है, मतलब कितना है प्रॉफिट हमारा 5 है। ठीक, तो प्रॉफिट 5 और डिस्काउंट हमारा कितना 3। ठीक, इतना रेशियो हमें मिल गया। आगे कह रहा है यदि वस्तु पर 25% की छूट दी गई हो। अब आगे एक और उसने कंडीशन किया है कि 25% की डिस्काउंट दिया गया है। तो एक बात बताइए, 25% का मान कितना होता है, 1/4। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो हमारा मार्क प्राइस हमने मान लिया 4, तो 25% डिस्काउंट मतलब 1 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने पे, सेलिंग प्राइस हमारी हो जाएगी कितनी 3। तो यहाँ पे फिर से क्या दिया है, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस का क्या दिया है, क्या दिया है, रेशियो दिया है। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 4, सेलिंग प्राइस कितना है 3। आगे हमसे पूछा क्या है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ के लिए, लाभ या हानि के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ इसकी जरूरत नजर आ रही है कहीं कुछ, हमें तो इसकी जरूरत कहीं नजर नहीं आ रही। तो हम इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखा जाए तो मार्क प्राइस कितना है 3, यहाँ पे कितना है मार्क प्राइस 4। बात तो एक ही वस्तु के लिए हो रही है ना। तो हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस को बराबर बनाते हैं। तो 4 का गुणा इधर कर दिया, तो 4 का यहाँ भी करना पड़ेगा। और 3 को बराबर करने के लिए 3 का गुणा यहाँ किया, तो 3 का यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आ गया 9, और यहाँ 12, यहाँ कितना आ गया 12 और 4। तो अब देख लिए मार्क प्राइस यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। तो हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट मर्ज कर देते हैं। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 12, सेलिंग प्राइस कितना है 9 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 4। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उस पर लाभ प्रतिशत। तो लाभ के लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो लाभ हमारा कितने का हो रहा है 5 यूनिट का हो रहा है, लाभ हमारा 5 यूनिट का। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 4 है। परसेंटेज में जाइए, प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होगा 100 से हम गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 25, 4 25 में 100, तो 25 पंचे 125। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 125% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा कौन सा सही है, कोई नहीं, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सा सही है, नॉन ऑफ दीज। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमने यूज़ नहीं की तो हमारा आंसर कुछ गलत आ रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा ना कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आंसर मैच करे या ना करे। ठीक, नहीं मैच कर रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, नॉन ऑफ दिस। सही है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप ट्राई जरूर कीजिए। जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप जब गलतियाँ करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं करनी है। तब वीडियो देखने में मज़ा आता है। ठीक, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, कह रहा है अंकुर और भास्कर मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। अंकुर और भास्कर मिलकर, अंकुर को हम क्या मान लिए 1 और भास्कर को B मान लिया, और मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करते हैं 15 दिन में। जबकि अंकुर और चंदन मिलकर उसी कार्य को, अंकुर को A माना है, चंदन को C मान लेते हैं, कितने दिन में 25 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, भास्कर चंदन की तुलना में इतना अधिक सक्षम है, तो हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क।
तो टोटल वर्क के लिए क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, तो कितना होगा 75। तो 15 पचे 75, 25 तें 75। तो क्या क्या मिल गया हमें, ये एफिशिएंसी मिल गई, ये टोटल वर्क हमारा है, ये टाइम था। तो एफिशिएंसी किसकी किसकी आई है, अंकुर प्लस भास्कर की आई है। और ये किसकी आई है, अंकुर प्लस चंदन की एफिशिएंसी आई है। ठीक, आगे कह रहा है भास्कर चंदन की तुलना में 200% अधिक है। भास्कर और चंदन की बात हो रहा है, तो भास्कर की तुलना में भास्कर का चंदन की तुलना में 200% अधिक है, 200% अधिक है। तो अगर ये एक होगा तो 200% अधिक मतलब ये कितना होगा, 3 होगा, ये बात याद रखनी है। ऐसा नहीं कि 200% है नहीं, 200% अधिक है। मतलब अगर ये देखा जाए तो 2% 100% का मान कितना होगा, 2/1 लिखेंगे, क्योंकि 200/100 लिखेंगे हम भाई। तो ये कितना हो जाएगा 2/1। अगर चंदन का 1 है तो 200% अधिक मतलब 2 अधिक, तो ये कितना हो जाएगा भास्कर का कितना, 3, यही तो होगा। अब समझ में आ गया होगा कि ये 3 कहाँ से आया। ठीक, तो ये भास्कर ये चंदन, तो हम मान लेते हैं भास्कर की एफिशिएंसी कितनी है 3x, चंदन की x। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या है, अगर मैं इसमें से a प्लस बी में से a प्लस सी मतलब अंकुर और भास्कर की एफिशिएंसी में से अंकुर और चंदन की एफिशिएंसी घटा दूं, अगर a प्लस बी माइनस प्लस सी बराबर, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, एफिशिएंसी है, ध्यान देना है। तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी आएगा बराबर कितना 2, और यहाँ पे b माइनस सी बराबर कितना आएगा 2x। तो b माइनस सी यहाँ भी, b माइनस सी यहाँ भी, तो b माइनस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं 2x बराबर 2। तो x का मान कितना आ गया, 1 आया हमारा। तो x का मान 1 आया, तो यहाँ भास्कर की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, चंदन की कितनी हो गई, x है तो 1। अगर भास्कर के 3 है यहाँ पे और अंकुर और भास्कर की कितनी है 5 है, तो भास्कर के 3 है तो अंकुर की कितनी हो जाएगी यहाँ 2। कितनी होगी अंकुर की 2, अंकुर की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। अब सबकी एफिशिएंसी हमें क्या हो गई पता हो गई। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी द्वारा लगने वाला टाइम कितना होगा, अब तो बता ही सकते हैं। टोटल वर्क कितना है हमारा 75, इनकी इफिशियंसी पता हो गई हमें, अंकुर भास्कर चंदन कितना होगा 3 2 5 1 6। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 से 25, ये कितना 3 दूनी 6 2, तो ये कितना हो जाएगा 12.5। तो टाइम कितना लगेगा 12.5 दिन। कितना टाइम लगेगा 12.5 दिन। तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको सिंपल लगेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन आप इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक, पढ़िए करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, कह रहा है 1 से 40 लोगों की एक टीम किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकती है।
25 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि केवल 40% कार्य हुआ। यदि कार्य को समय पर पूरा करना है तो और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या होता है, मेन आवर डे बटा वर्क 1 बराबर कितना, मेन आवर डे 2 T2 अपॉन वर्क 2। तो आप बताइए कि मेन कितना काम कर रहे थे, 140 लोग काम कर रहे थे। तो 140 लोग, एक की इफिशियंसी कितना है हमें नहीं पता, हम कुछ भी मान लेते हैं और नहीं भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ सेम आदमी है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए मानना पड़ेगा। तो 140 आदमी है तो एक की इफिशियंसी हम मान लेते हैं m है, तो 140 लोगों की m 140 m हो गई। कितने दिन में, टाइम दिया नहीं कितने घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन ये दिया है कि 25 दिन कार्य कर रहे हैं, 25 दिन कार्य कर रहे हैं। ठीक, और कार्य कितना हो रहा है, 40% पूरा हो रहा है। आगे अब कह रहा है कि कार्य टाइम पे पूरा करना है, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, हम मान लेते हैं कि 140 तो पहले काम कर रहे थे, x और जुड़ गए, और टाइम कितना बचा है, ये हम तो रहेगा ही क्योंकि इफिशियंसी है उनकी, क्योंकि सेम आदमी काम कर रहे हैं, तो 140 प्लस m हो जाएगा यहाँ। और टाइम कितना बचा है, 15 दिन, टोटल टाइम कितना था, 40 दिन। अब काम कितना करना है, 60%। तो सॉल्व कर लेते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15 और पच्चम 25। अयम तो दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो 70 गुणित 5 बराबर कितना, 350। यहाँ कितना, 140 प्लस x बच गया, तो x का मान कितना आ गया, 210। तो कहने का अर्थ अगर हमें क्या है कि 15 दिन में कार्य पूरा करना है 60%, तो हमें कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, 140 तो कर ही रहे थे, 210 लोगों की और आवश्यकता होगी। तो कौन सा हमारा सही है, सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ। ठीक, तो रोमन और सेठ एक आर्सेनाइड पर कार्य कर रहे हैं, असाइनमेंट सॉरी असाइनमेंट पे कार्य कर रहे हैं। रोमन को कंप्यूटर पर 24 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि सेठ को 30 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ कार्य करें तो 98 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक, तो अलग अलग हम देख लेते हैं कि वो 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 घंटे में कौन, रोमन कितना टाइप करता है, 24 पेज। कितना टाइप करता है, 24 पेज, तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा, कितना टाइप करेगा, 24/5 पेज। तो इससे यहाँ से ये नहीं लगता कि 1 घंटे या 1 मिनट या 1 दिन में किया गया कार्य हमारा क्या होता है, इफिशियंसी होती है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, इसकी एफिशिएंसी ही तो निकाली है। ठीक, इसकी रोमन की एफिशिएंसी। अब देख लेते हैं आगे किसकी बात कर रहा है, सेठ की। तो 6 घंटे में सेठ जो है, कौन, सेठ कितना टाइप करता है, 30 पेज टाइप करता है, कितने घंटे में, 6 घंटे में।
तो आप बताओ कि 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? तो कितना हो जाएगा? 30/6, मतलब 6×5 = 30, 5 पेज पर घंटे टाइप कर रहा है। तो ये भी तो इफिशियंसी है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है तो 98 पेज आर्सेनाइड टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा? अगर देखो तो दोनों 1 घंटे में कितना टाइप कर रहे हैं? दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर, अलग अलग कंप्यूटर पर 1 घंटे में कितना टाइप कर रहे हैं? ये 1 घंटे में 24/5 टाइप कर रहा है और ये 1 घंटे में कितना टाइप कर रहा है? 5 पेज टाइप कर रहा है। कितना? इतना पेज टाइप कर रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में इतना पेज टाइप कर रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5×25 = 24, कितना? 49/5, 5 पेज पर घंटे। तो फिर देख लेते हैं ये 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना पेज टाइप कर रहा है? 49/5। ठीक, सॉरी यार, 1 आवर में। तो हमसे पूछ क्या रहा है? अगर 49/5 पेज 1 घंटे में टाइप कर रहा है तो एक पेज कितने घंटे में टाइप करेगा? तो ये क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो 49/5, यहाँ से 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/49 घंटे में। एक पेज कितने में? 5/49 घंटे में। तो आप पूछ हमसे क्या रहा है? 98 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? 98 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? तो एक पेज टाइप करने में 5 इतना लग रहा है, 5/49 लग रहा है, तो 98 पेज टाइप करने में कितना लगेगा? 98 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 2। तो कितना टाइम लग जाएगा? 10 घंटे लग जाएगा। कितना घंटे लग जाएगा? 10 घंटे लग जाएगा। ठीक, तो ये वो पूरा बाई कॉन्सेप्ट था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें शॉर्ट में करना हो तो क्या करेंगे? अगर आपको शॉर्ट में करना हुआ तो क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बाकी करना कैसे है वो आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहां से अगर देख लिया जाए कि ये टोटल वर्क कितना है हमारा, 98 पेज टाइप करना है। ठीक, और 24 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा रोमन? 1 घंटे में रोमन पे कितना पेज टाइप करेगा? 24/5। और 1 घंटे में सेठ कितना टाइप करेगा? 30/5, सॉरी 30/6, जो कि है कितना? 5 पेज। ये क्या है? 1 घंटे या 1 मिनट एक दिन में किया गया कार्य हमारा क्या होता है? इफिशियंसी होती है। और टोटल वर्क कितना है हमारा? टोटल पेज कितना टाइप करना है? 98 पेज। ये क्या है हमारा? टोटल वर्क, यही तो करना है। टोटल वर्क हमारा ये है। तो अगर हमें टाइम पूछे कि कितनी देर में दोनों मिलकर टाइप करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 98। और इफिशियंसी कितनी है? अलग अलग इफिशियंसी इनकी कितनी है? रोमन की इफिशियंसी कितनी है? 24/5। और सेट की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं। 98, ये कितना हो गया? 49/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा, 49×2 = 98। और ये क्या होगा? 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 घंटे हुआ। ये इतना करने में कितना टाइम लगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। लेकिन उसके लिए आपको ये जो है, ये कॉन्सेप्ट आपका ये जो है ये क्लियर होना चाहिए, तभी। कितना घंटा? 10 घंटा। ये वाला सही है। लेकिन उसके लिए आपको इस छोटे से प्रोसेस को जानने के लिए इस बड़े प्रोसेस का जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम गंवाओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले बेसिक पढ़ लो और साथ के साथ आप ट्रिक भी देखते जाओ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।